और ये बहुत बड़े बड़े व्यापार करते हैं। ये लोग हवाई जहाज बनाते हैं, दुनिया में करोड़ों करोड़ों की कमाई करते हैं। बोइंग कंपनी के जहाज पूरी दुनिया को जाल में फंसा के रखे हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया चौपट हो गई, इनके पास पैसा था। अब नया रिसर्च किए, उस पर अपना पेटेंट कर लिए, अपनी मजबूत कर लिए, दूसरे को केवल अपना सामान बेचते हैं। हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अमेरिका के बने जहाज से घूमते हैं। इनके पास अगला बिजनेस होता है हथियारों का। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार की सप्लाई अमेरिका करता है। हमारी मजबूरी है अमेरिका से हथियार खरीदना। अगर हम नहीं खरीदेंगे ना तो एक जगह युद्ध करा देगा। हमेशा काउंटर करने की कोशिश करता है अमेरिका दो देशों के बीच में। और अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेस हथियार है, ये कभी नहीं चाहेगा युद्ध खत्म हो, क्योंकि अंधेरे का डर दिखा के ही टॉर्च बेचा जा सकता है। हवाई जहाज बनाते हैं, दुनिया में करोड़ों करोड़ों की कमाई करते हैं। बोइंग कंपनी के जहाज। अब जब ये हवाई जहाज बनाएंगे, इनके पास अथाह पैसा हो गया तो फिर उससे टेक्नोलॉजी का, नए टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। पूरी दुनिया को जाल में फंसा के रखे हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया चौपट हो गई, इनके पास पैसा था। ये पैसा को सिक्योर करने के कोई काम नहीं किए, केवल रिसर्च किए। अब नया रिसर्च किए, उस पर अपना पेटेंट कर लिए, अपनी मजबूत कर लिए, दूसरे को केवल अपना सामान बेचते हैं। हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अमेरिका के बने जहाज से घूमते हैं लोग यहाँ। और ये रिसर्च करने के बाद इनके पास अगला बिजनेस होता है हथियारों का। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार की सप्लाई अमेरिका करता है। हमारी मजबूरी है अमेरिका से हथियार खरीदना। अगर हम नहीं खरीदेंगे ना तो एक जगह युद्ध करा देगा। वो क्या करेगा, पाकिस्तान को हथियार दे देगा। अब उसको काउंटर करने के लिए हम खरीदेंगे। तो हमेशा काउंटर करने की कोशिश करता है अमेरिका दो देशों के बीच में। और अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेस हथियार है, ये कभी नहीं चाहेगा युद्ध खत्म हो, क्योंकि अंधेरे का डर दिखा के ही टॉर्च बेचा जा सकता है। अब इसके बाद वो पूरी दुनिया के पेट्रोल पे कब्जा करना चाहता है। अमेरिका का खुद का पेट्रोल है। अरब देश में जो 57 मुस्लिम कंट्री हैं, ये 57 बहनों को, भाई तो अब कहना ठीक नहीं है इन लोगों को, क्योंकि इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है। भारत से चूड़ियां भी भेज देनी चाहिए उन लोगों को कि कम से कम देखो यूक्रेन को कितने बहादुरी से लड़ा था। देख लो उस 85 साल के खौमैनी को अमेरिका के सामने नहीं झुका था। तो ये अरब देश की 57 बहनें, तो आप बहनें लोग, आप 57 बहनें लोग को आप समझिए, इन लोगों को अमेरिका कंट्रोल करके रखा है। बोलेंगे तो खांसेंगे लोग यहाँ पे ना, अदरवाइज में इनके पास कुछ नहीं हो। तो तेल मिल गया तो अलग बात है। तो उन लोग के तेल पे अमेरिका इनडायरेक्ट कब्जा किया है। अब दो देश जो बच जाते हैं, जो तेल जिनके पास रहता है अमेरिका के अलावे, तो वो हो जाते हैं वेनेजुएला, रूस और ईरान। वेनेजुएला को उसने किडनैप कर लिया, ईरान पे उसने धावा बोल दिया है, रूस को ये लोग इनडायरेक्टली उलझा के रखे हैं। तो पूरी दुनिया के पेट्रोल पे कब्जा कर लेगा डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप बनेगा पेट्रोल पंप। वो अपने आप को पेट्रोल पंप बनना चाहता है और पूरी दुनिया पैसा इस्तेमाल करे अमेरिका का डॉलर। अब मजबूरी है पूरी दुनिया का कि अमेरिका का डॉलर इस्तेमाल कीजिए। अमेरिका से तेल खरीदिए, अमेरिका से जहाज खरीदिए, अमेरिका से हथियार खरीदिए। आप अमेरिका के बने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कीजिए, अमेरिका के बनाए संस्थाओं का इस्तेमाल कीजिए, अमेरिका के बने मोबाइल और अमेरिका के बने इन्हीं सारी चीजों का आपको कंप्यूटर, लैपटॉप, इन्हीं सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करिएगा तो आपके ऊपर युद्ध नाप देगा। अमेरिका उसके लिए युद्ध कर देगा। कोई देश, चाहे वो सद्दाम हुसैन हो, पेट्रोल और डॉलर मना किए थे, ईरान हो, पेट्रोल और डॉलर मना किया था, वेनेजुएला पेट्रोल और डॉलर मना किया था, मुअम्मर गद्दाफी लीबिया पेट्रोल और डॉलर मना किया था। ईरान की लिटरेसी रेशियो महिलाओं का 99% है। लिटरेसी रेशियो इसके मामले में अमेरिका से ज्यादा ठीक है उन लोग का, लेकिन उसके ऊपर सोशल मीडिया का इतना दबाव है, इतना सैंक्शन लगा दिया कि अर्थव्यवस्था टूट गए। तो अगर नहीं मानेंगे अमेरिका के बात तो युद्ध कर देगा। और युद्ध में अमेरिका के पास पूरी दुनिया में सबसे बड़ी नौसेना है। पूरी दुनिया को वो 7 अलग अलग टुकड़ों में बांटा है, जैसे हम इंडिया पे। तो अगर इधर कुछ भी होगा ना तो अमेरिका का 7वां बेड़ा आएगा हमला करने। इन देशों पे काउंटर करने के लिए 7वां बेड़ा आएगा। आप सुने होंगे 1971 की लड़ाई में 7वां बेड़ा आया था। ये कोई जहाज नहीं था। 7वां बेड़ा में देखिए इतनी जहाजें हैं, सब ये पानी वाली जहाजें इतनी हैं। इनके पास पनडुब्बी है, डिस्ट्रॉयर है, फ्रिगेट है, विमान वाहक पोत है, कम से कम 400 से ज्यादा लड़ाकू जहाज है, हेलीकॉप्टर है, टैंक है, सब लेके आ जाता है सब। अमेरिका के पास टोटल 6 बेड़ा है, लेकिन 7 बोलता है क्योंकि इसका बेड़ा शुरू होता है पहला बेड़ा इसका सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद डिसमेंटल कर दिया गया था। तो इसकी जो फ्लीट शुरू होती है सेकंड फ्लीट से चालू होती है। तो हम लोग चलते हैं अपनी 7वें बेड़ा में। लेकिन जहां युद्ध हो रहा है ईरान में, वहां इसकी 5वीं फ्लीट काम करती है। और 5वीं फ्लीट का हेडक्वार्टर था दोहा में, दोहा कतर में। उड़ा दिया ईरान उसके हेडक्वार्टर का। फिर 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर ने उड़ा दिया था ईरान। जितना ये लोग सोचे नहीं तो उतना मारा।